गए। केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि केजरीवाल जी को जमानत मिली है, क्या कहेंगे, मतलब किस तरह का लग रहा है आपको? क्या एक बार मान के चलने की मोदी सरकार जो है वो कमज़ोर पड़ी है, तो विपक्ष बैठने के बाद राहुल गांधी को जैसे विपक्ष का नेता बनाया, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो जो सरकार की सीटें कम आई है, कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है सरकार। देखो, सरकार तो कमज़ोर थी शुरू से ही जो ना। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि भाई ये जब चुनाव हो रहा था 400 पार का नारा देते थे और सारा देश ने देख लिया 400 पार तो दूर, इनका तो बेड़ा पार भी नहीं होया। और भाई ये राह में अटक लिए। और एक चीज़ और बड़ी देखिए कि इस हरियाणा के लाल केजरीवाल का ही कमाल है कि ये जो इनका ऑपरेशन लोटस था, जो ऑपरेशन लोटस की इन्होंने धूम मचा रखी थी 11-12 प्रदेश के अंदर, दूसरी कांग्रेस के और दूसरे उनको विधायकों को खरीद के आज बीजेपी ने अपनी सरकार बना रखी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक बिकाऊ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो क्रांतिकारी हैं। और वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे आज़ादी की लड़ाई में हमारे क्रांतिकारी काम करते थे। इसलिए एक भी आदमी बिकाऊ नहीं निकला। और ये स्पष्ट है कि मोदी जी ने जो ऑपरेशन लोटस चला रखा था, दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए जो ऑपरेशन लोटस चला रखा था, वो ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लुंगी में बदल गया। यानी तानाशाह जो है लुंगी पर आ गया और भाई उसकी सारी गांठ दूसरे का हाथ में, थोड़ी सी गांठ ढीली हुई न और लुंगी खत्म। तो आज जो है ये बड़ी जीत है। केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जमानत दे दी और ये कहा है कि भाई ये कोई मामला नहीं था। सीबीआई ने सिर्फ जो ईडी की जमानत के बाद उनको हिरासत में रखने के लिए गिरफ्तार किया है और कोई गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं बनता। आम आदमी के कार्यकर्ता किस तरह की मांग करते गए? इतने दिन निर्दोष होने के बाद अरविंद केजरीवाल व आपके बड़े बड़े नेता जो वो जेल में रह गए हैं एक लंबे समय तक। देखो, ये तो सारा देश ने बेरा था कि भाई ये सरासर तानाशाही है और सारे देश ने यूँ भी बेरा है कि भाई ये जो संवैधानिक संस्थाओं का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। और सारे देश ने यूँ भी बेरा है कि भाई ये जो दो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी और सीबीआई, ये मात्र प्रधानमंत्री का पिंजरा बन के रह गई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रधानमंत्री के पिंजरे को, तानाशाह के पिंजरे को ध्वस्त कर दिया। और बिल्कुल कोई जो है ना, पूरे देश के अंदर ये स्पष्ट संकेत चला गया कि वह निर्दोष लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और अब जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी बिजली के खंभे पे चढ़े थे, आज पूरी दिल्ली और पूरे पंजाब के लोगों को 24 घंटे और फ्री बिजली मिल गई है। अब ये केजरीवाल जी का कमाल देखना, जो उनको जेल के अंदर प्रताड़ित किया गया है, अब ये इनकलाब का सैलाब बन के बाहर निकलेगा। किसान आंदोलन वाला आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किसानों की काफ़ी मदद की। ऐसे में क्या मान के चल रहे हैं, हरियाणा में इस बार 90 सीटों पे आपके कैंडिडेट है, कितनी सीटें आप लाने का काम करेंगे? क्या उस आंदोलन के बाद से आम आदमी को हरियाणा में फ़ायदा होगा? देखो, किसान आंदोलन की जो आवाज़ थी वो पूरी तरह से बीजेपी और जेजेपी के विरोध में थी। आप सबको मालूम है कि भाई हमारे हरियाणा के अंदर तो आप दूर की बात है, सी के अंदर जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है वो प्योर जो है जेजेपी